आजकल का लाइफस्टाइल जिस तरीके से हो गया है, भागना, दौड़ना, खाना पीना, लोगों के पास टाइम नहीं है। इन सबको देखते हुए अंदर कहीं ना कहीं एक बात तो पक्की है कि जो भी चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन हमें अपने आप को रिदम में रखना होगा, हेल्दी रखना होगा। इसीलिए हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो अवेयरनेस इंक्रीज हुई है, उसने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, जिससे इसकी डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्टर्स दोनों में ही रैपिड ग्रोथ नजर आने लगी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कितनी फायदेमंद होती है, शायद आप तो ये जानते ही हैं। फिर भी आपको बता देते हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी हेल्थ के लिए और हमारे वातावरण के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। इस तरह की फार्मिंग एग्रीकल्चरल साइकिल को इम्प्रूव करती है। पेस्टिसाइड्स और अदर फॉरेन फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट को भी इसने काफी रिड्यूस कर दिया है और एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज किया है। और इस बात की भी श्योरिटी हो गई है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ऐसे में सबसे पहले तो आप खुश हो सकते हैं कि हम अपनी हेल्थ को लेकर के सही ट्रैक पर आ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही। और फिर आप इस ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस के जरिए अपने प्रॉफिट्स के बारे में भी सोच सकते हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और लोगों को बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स ऑफर करते हुए ग्रो भी करना चाहते हैं, तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस आइडिया के बारे में सोच सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी तो आपको आज के इस वीडियो में मिल ही जाएगी। तो अगले कुछ मिनट इन्वेस्ट कीजिए इस वीडियो पर। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ऐसा टाइप है जिसमें ऑर्गेनिक यानी जैविक खाद और नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, ना कि केमिकल्स का। और इस फार्मिंग में फसल की उपज बढ़ाने के लिए किसी भी तरह का जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी नहीं किया जाता है। ये एक ऐसा एग्रीकल्चरल प्रोसेस है जिसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की जगह एनिमल एंड प्लांट वेस्ट से बने बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्ट कंट्रोल यूज किए जाते हैं। ये फार्मिंग का एक न्यू सिस्टम है जो इकोलॉजिकल बैलेंस को रिपेयर, मेंटेन और इम्प्रूव करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली और न्यूट्रिशनल तो होती ही है, साथ ही इसमें इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। यानी ये हर तरह से हमारे लिए फायदे का बिजनेस आइडिया है। और अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है ये जानने के बाद में जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस शुरू करने के इम्पोर्टेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेसिक्स को लर्न करें। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेसिक्स को जानना चाहिए। इसके लिए आप वीडियोस, ट्यूटोरियल्स और ऑनलाइन फोरम्स की हेल्प ले सकते हैं। ऐसा करने से आप फार्मिंग के इस नेचुरल तरीके के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकेंगे और ऐसे फार्मर्स और बिजनेसमैन से आसानी से इंटरैक्ट कर पाएंगे जो कि इस एरिया में एक्टिव है। इसलिए बिजनेस के बारे में सोचने से पहले बेसिक्स जरूर क्लियर करें। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के कई सारे मेथड्स होते हैं: बायोडायनेमिक्स, होमा फार्मिंग, वीड एंड पेस्ट मैनेजमेंट, पॉलीक्रॉपिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिटी, माइक्रोब कल्चरिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, सोइल कंजर्वेशन विद वाटर हार्वेस्टिंग। आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए और प्रोडक्शन के लिए बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा ये भी पता होना चाहिए। नंबर 2 पर है बिजनेस प्लान तैयार करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेसिक्स समझ लेने के बाद आपको इस बिजनेस के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा और इसके बाद अपना बिजनेस प्लान तैयार करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये तो आप जानते ही हैं कि बिजनेस करना है तो सबसे पहले क्लियर बिजनेस प्लान होना कितना जरूरी है। इसलिए इस बिजनेस की जरूरतों को ध्यान में रखकर प्लान तैयार करें, जिसमें ये सारे पॉइंट्स जरूर से इंक्लूड होंगे। आपके गोल्स, आपके बिजनेस का विजन, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की वैरायटी जिसे ग्रो करने का आपका प्लान है, इस सेक्टर में अवेलेबल कंपटीशन को हैंडल करने की स्ट्रेटेजी, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट्स, डिटेल्ड बिजनेस प्रपोजल एटसेट्रा। नंबर 3 पर आता है सही पॉइंट चूज करें। किसी भी बिजनेस की सक्सेस में उसकी साइट का बहुत बड़ा हाथ होता है और एक ऑर्गेनिक फार्म की लोकेशन अक्सर ये डिसाइड करती है कि ये वेंचर कितना सक्सेसफुल होगा। इसलिए ऑर्गेनिक फार्म साइट के बारे में ये बातें जरूर से पता कर ले कि वहाँ क्लीन वाटर सोर्स तो है ना, जो साइट के नजदीक भी हो, फार्म की मार्केट से दूरी भी कम हो ताकि इजी ट्रांसपोर्ट हो सके। आप क्या ग्रो करने वाले हैं ये डिसाइड करते समय आपको साइट की सॉइल कंडीशन के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी कि सॉइल का पीएच लेवल क्या है, सॉइल क्वालिटी कैसी है, और इनके अलावा आपको अदर रिसोर्सेज के बारे में भी पूरी जानकारी लेनी होगी, जैसे वेदर सीजनल है या एक्सट्रीम है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए सूटेबल है या नहीं। ऐसी सारी जरूरी कंडीशंस के बारे में जानना होगा। इस बिजनेस के लिए एरिया आपके बिजनेस के स्केल पर डिपेंड करेगा, जो 5 एकड़ लैंड भी हो सकता है और 10 एकड़ भी।
नंबर 4 पर आता है अपने बिजनेस के लिए लाइसेंस लीजिए। आपको इन लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट यानी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI रजिस्ट्रेशन, NPOP यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेट। ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको गवर्नमेंट एड भी मिल सकते हैं, क्योंकि नाबार्ड यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इस तरह की फार्मिंग के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज ऑफर करता है, जो पेस्टिसाइड यूनिट्स एंड बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स परचेज करने के लिए 25% होती है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 33% सब्सिडी ऑफर होती है, और अब चाहे तो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का बेनिफिट भी ले सकते हैं। नंबर 5 पर है इन्वेस्टमेंट का एस्टीमेट लगाइए। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इनिशियल लेवल पर ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस सेटअप करने के लिए कितने अमाउंट की जरूरत होती है, तो ये इनिशियल फाइनेंस 5 से 10 लाख के बीच होगा, जिसमें आपके बिजनेस प्लान और प्रोडक्शन लेवल के अकॉर्डिंग वेरिएशन मिलेगा। नंबर 6 पर है टारगेट क्लाइंट्स पर फोकस करें। बिजनेस सेटअप करने के बाद आपको टारगेट क्लाइंट्स पर फोकस करना होगा, और इस बिजनेस के लिए जिन सारे क्लाइंट्स पर आपको फोकस करना चाहिए वो है होटल्स और कमर्शियल एंट्रीज, फार्मर्स के मार्केट्स, कॉफी कैफेज, रिटेल ग्रोसरीज आउटलेट्स एक्सेट्रा। टारगेट क्लाइंट्स पर फोकस करने के साथ आप ब्रांड बिल्डिंग के लिए ई कॉमर्स का यूज कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए लॉयल क्लाइंट्स बना सकते हैं, जो कि आपके बिजनेस की ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे। नंबर 7 पर है रॉ मटेरियल इक्विपमेंट परचेज करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपको ऐसे रॉ मटेरियल्स की भी जरूरत होगी। ग्राउंड वाटर, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ नीम सीड्स, नीम ऑयल, मिल्क, हनी, मैन्योर, काउ यूरिन और कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स भी चाहिए होंगे, जैसे कि ट्रैक्टर्स, कल्टीवेटर्स जिनमें रोटेटिंग नाइफ्स इंक्लूड हो, ऑटोमेटेड और कंबाइंड कल्टीवेटर्स एक्सेट्रा। नंबर 8 पर है स्टाफ हायर करें। जहां तक स्टाफ की बात है तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 5 वर्कर्स की आपको जरूरत होगी, जो सही इक्विपमेंट और मशीन्स का यूज करना जानते हो। उन्हें सारी जरूरी प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स की नॉलेज होना भी जरूरी होगा। इतना सब कुछ कर लेने के बाद, यानी कि इन 8 स्टेप्स को पूरा कर लेने के बाद आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस तो शुरू कर ही लेंगे, लेकिन आपको पेशेंस से काम लेना भी आना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आपको ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रातों रात मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ऑर्गेनिक क्रॉप्स ग्रो करना एक स्लो प्रोसेस है, जिसके प्रोडक्ट्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें पेशेंस के बिना हासिल नहीं किया जा सकेगा। इसलिए इस बिजनेस में आपका पेशेंस रखना और परसिस्टेंट बने रहना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने इस ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल नॉलेज ले, सूटेबल क्रॉप के अकॉर्डिंग पूरी स्ट्रेटेजी बनाइए और फिर एक ऐसे बिजनेस को शुरू कर लीजिए जो ना केवल आपको प्रॉफिट देगा, बल्कि आपकी कंट्री की हेल्थ को और इकोसिस्टम को भी बहुत ही बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा। इसका सेटिस्फैक्शन भी आपको जरूर से मिलेगा, जो लगातार मेहनत करने के लिए हमेशा आपको एनकरेज करेगा। इसीलिए मोटिवेटेड रहिए, आगे बढ़िए और इस बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के बारे में अभी से सोचना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, ये जानकारी, ये रिसर्च आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। कोई भी आपका सवाल है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो सवाल हमें लिख दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए और लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जितने भी नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, हमारे चैनल पर पधारे हैं, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। इस प्रकार की जानकारियां हमेशा आपको समय समय पर मिलती रहे, जो आपकी हेल्प करे ग्रो करने में, आगे बढ़ने में। तो क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना हो। रूबी आपसे मिलेगी अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।